स्टूडेंट फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में जो मोस्ट पॉपुलर एनिमल है वो है स्टारफिश। अब ये स्टारफिश जो है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक सबसे यानी पॉपुलर टाइप का एनिमल है। और अगर फाइलम इकाइनोडर्मेटा की मीनिंग की जाए तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, कांटे, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स, कांटे निकले, स्पाइन स्किन। और ये जो स्टार फिश है या जितने भी एनिमल हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने 5 से 6 हज़ार जितने भी एनिमल्स हैं, तमाम एनिमल्स की ये खास बात होती है कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स यानी कांटे निकले हुए होते हैं। यही वजह होती है कि उनको हम स्पाइनी स्किन एनिमल कहा जाता है। और ये ऐसा फीचर है जो तमाम के तमाम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में कॉमन होगा। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल, मिसाल के तौर पर स्टारफिश की हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कहीं पर कोई हेड नहीं है, कोई टेल नहीं है, कोई ब्रेन, कुछ भी चीज़ नहीं होती। बस इसकी सेंट्रल डिस्क होती है जहाँ पर इसका ओरल एंड होता है, मतलब जहाँ पर इनका माउथ कह होता है, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको मैड्रिपोराइट कहते हैं, जिसके ज़रिए से वाटर अंदर एंटर होता है। और इसके अलावा इनमें दूसरी साइड पर स्टारफिश के ट्यूब फीट्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये लोकोमोशन भी करती हैं और फूड कैप्चरिंग का काम भी करती हैं, और जो वाटर सर्कुलेट करके इनकी बॉडी से बाहर निकलता है उसी ट्यूब फीट के ज़रिए से बाहर निकल रहा होता है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन कौन कौन सी हैं और कौन से सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। स्टूडेंट देखें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनके यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, जिसमें माउथ और एनस दो डिफरेंट ओपनिंग होती हैं। लेकिन एक एनिमल इस फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ऐसा भी पाया जाता है जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर सिंगल एक ही ओपनिंग होती है जिससे वो इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ओवरऑल इकाइनोडर्मेटा में देखा जाए तो कंप्लीट ही होता है, दो ओपनिंग वाला। लेकिन ब्रिटल स्टार एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर एक ओपनिंग वाला, मतलब एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। इसके अलावा इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल में, वो ट्यूब फीट से होता है। ट्यूब फीट अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ट्यूब फीट्स क्या होते हैं। तो ट्यूब फीट जो होते हैं इनके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जो वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, मैड्रिपोराइट से एंटर होकर ट्यूब फीट से बाहर निकल रहा होता है। इसी सर्कुलेशन के दौरान वाटर ऑक्सीजन कैरी करके भी लेकर आता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज का बायस बनती है। जबकि कुछ इस फाइलम के एनिमल ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे साइज़ के गिल्स होते हैं इनकी एपिडर्मिस पे, जिसके ज़रिए से ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। जबकि सी कुकुम्बर ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेस्पायरेशन होती है बाय रेस्पायरेटरी ट्री के ज़रिए से। तो गैसेस एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोई एक जो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम तमाम के तमाम एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, बल्कि इनके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के गैसेस एक्सचेंज के मैकेनिज्म ऑब्जर्व होते हैं। इसके बाद इनमें तीसरा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें स्टूडेंट, जब भी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है हम ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, ब्लड कैसे होता है, हार्ट होता है, नहीं होता, क्या चीज़ होती है। ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल होते हैं इनमें किसी भी किस्म का कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वही इनके दौरान इनके अंदर सर्कुलेशन का काम कर रहा होता है। और इसी सर्कुलेशन की वजह से इनको मज़ीद किसी और सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती, इसलिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब इनके अंदर अपना कोई डिफरेंट या ओपन क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं होता।